हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, कोई भी डाउट आए तो पूछिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेनली जो बात होती है ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या होती है, ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर क्या होती है बेटा, तीन साइड्स होती हैं, तीन इंटीरियर एंगल होते हैं, और उनके बीच में जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ट्रिगो के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म मैंने क्या निकाल दिया इसका, ट्रिगो। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर ए बी और ये सी, यहाँ बेटा तीन एंगल हैं, और ये बेटा यहाँ पर क्या है, तीन साइड है। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ाया था रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स। ये है बच्चों हमारा क्या पर्पस ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत सारी जगह यूज होती है। ये मान के चलिए जैसे ही आप लोग क्लास 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी पढ़ते हैं, वहाँ सब जगह बेटा ये आपको आनी ही चाहिए। आप फिजिक्स के अंदर एक कदम नहीं रख पाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आएगा, तो ये मेन है इसका। ठीक है, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स के बारे में। अब कैसे पढ़ा जाता है वो चीज देखो यार। ठीक है, हम लोग बेसिक से लेके चल रहे हैं बिल्कुल एकदम। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप देखा जाए यहाँ पे बच्चों, तो बेटा हमारा क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल का ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और एंगल, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चों साइड्स के बेसिस पे हमारे ट्राइंगल्स और एंगल के बेसिस पे हमारे ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, साइड्स के बेसिस पे देखा जाए तो ट्राइंगल कौन सा होगा आपका, जहां आपकी तीनों साइड से इक्वल होती है बच्चों, ये क्या कहलाता है आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाता है मान लीजिए आपका, आपकी दो साइड से इक्वल है बच्चों, ये वाली दोनों इक्वल है बट ये वाली इक्वल नहीं है, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तीसरे नंबर पे स्केलिंग, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, अलग अलग लेंथ की होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों स्केलिंग ट्राइंगल। ठीक है, एंगल के बेसिस पे देखा जाए बच्चों, एंगल के बेसिस पे हमारा आया था सबसे पहला सिंपल सा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल जहां पे आपका एंगल क्या होगा, छोटा होता है 90 डिग्री से। पांचवें नंबर पे बात की जाए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, आपका इंटीरियर एंगल सिंपल सा, यहाँ पे इसको बोलते हैं राइट एंगल। आपका एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री। और छठवें नंबर पे आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज के अंदर हमारा जो एंगल होता है वो बड़ा होता है बच्चों किससे, 90 डिग्री से। तो एंगल के बेसिस पे बच्चों क्लासिफिकेशन किया गया और साइड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो यार, बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े प्यार से सुनना और समझना। हम ट्रिग्नोमेट्री में बेटा क्या करते हैं, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल वर्क करते हैं। तो ऐसा क्यों, पर्टिकुलर यहाँ एक्यूट एंगल भी है, ऑब्ट्यूज एंगल भी है, इनको भी लिया जा सकता था, लेकिन राइट एंगल को लेने का कोई स्पेशल पर्पस था उसको लेने का। वो क्या था, ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, ये तो राइट एंगल है ही, इसके अंदर एक परपेंडिकुलर डाल दूं बच्चों, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा। तो पर्टिकुलर यहाँ पर आप राइट एंगल को एक्यूट एंगल के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राइट एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो राइट एंगल को लेने का फायदा बच्चों ये था, और ये तीनों आपस में राइट एंगल की वजह से ये तीनों आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है,
तो राइट एंगल को लेने का फायदा था, जबकि यहाँ पर साइड्स के अंदर आप इन तीनों को आपस में इंटररिलेटिव नहीं कर सकते, तो साइड्स पर लेने का कोई पर्पस नहीं था। एंगल पे क्यों लिया गया? राइट एंगल को एक्यूट एंगल के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया सकता है, लेकिन इन तीनों के अंदर ऐसी कोई समानता बैठी नहीं थी कि आपस में जो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हो, जिससे हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज कर सकें। और वो राइट एंगल को लेने का पर्पस क्या था? राइट एंगल यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे तो एक्यूट एंगल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज के अंदर परपेंडिकुलर डाल दोगे वहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा आपका, और राइट एंगल तो है ही आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी वो कोई कंडीशन नहीं बन रही थी। पहला पर्पस समझ में आया? ठीक है। दूसरा पर्पस क्या था बच्चों राइट एंगल लेने का? दूसरा पर्पस ये था, ये ट्रायंगल है आपका सिंपल सा एबीसी, ये एंगल दे रखा आपको 90 डिग्री। आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। राइट एंगल के अंदर ये था बच्चों कंसेप्ट कि यहाँ पर आपको एक एंगल की, तो बच्चों ये पता ही था आपको कि 90 डिग्री है। यहाँ पे वन एंगल क्या है? नोन। इसका बेनिफिट ये था, जबकि एक्यूट के अंदर सब ये कह सकते हो कि भाई हाँ एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, ऑब्ट्यूज के अंदर 90 से बड़ा होगा, लेकिन कितना होगा ये आप कुछ नहीं कह सकते। जबकि राइट एंगल के अंदर आपको ये तो बिल्कुल पता ही है कि पर्टिकुलर एक एंगल तो इसका 90 डिग्री है ही। तो यहाँ पे आपको एक एंगल पता था, और कल को मान लो बच्चों अगर यहाँ पर ये एंगल आपको पता हो थीटा, मैंने आपको ट्रायंगल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर मान लो कल को इसको मान लेते हो x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स। तो कुल मिला के एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा, एक ही वेरिएबल से काम चल जाता है राइट एंगल के अंदर। तो एक वेरिएबल मानोगे तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहां पर एक चीज, दूसरा पर्पस ये था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल को लेने का, ट्रायंगल को लेने का पर्पस ये था, वहां पे आपको एक एंगल नोन है और आपका एक वेरिएबल से बहुत अच्छी तरीके से काम चल जाएगा। और तीसरी चीज कि आप लोग जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, इसके सामने वाली क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो आपको ट्रायंगल के अंदर तीन बेनिफिट यहाँ पे मिले। यहाँ क्या मिला? आपको एक एंगल नोन था, आपको पता है कि यहाँ पे सबसे लंबी साइड कौन सी होगी, ठीक। और दूसरा, तीसरा कंडीशन ये था कि एक वेरिएबल से काम चलना था। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पर्टिकुलर क्या करते हैं, राइट एंगल को इंट्रोड्यूस, राइट एंगल पर वर्क क्यों किया जाता है? तो राइट एंगल पर वर्क करने के ये आपके पास पर्पस है कि आपको यहाँ पर पता रहता है कि एक एंगल आपको पता है वेल नोन तरीके से, आपको लॉन्गेस्ट साइड पता है, यहाँ पर आप एक वेरिएबल से काम चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट टीम खेल रहे हो मान लो, सही है, और वहाँ पे आप एक ऐसा प्लेयर चाहते हो कि पर्टिकुलर जो एक बार में 100 रन मारता हो, लेकिन कभी कभार उसका आपको पता नहीं है कि वो मार भी सकता है और हो सकता है पहली बॉल पे आउट भी हो जाए। एक दूसरा प्लेयर जो 50 रन तो मारते ही है, आप किस प्लेयर को चूज करोगे? तो इंसान चूज करता है कंसिस्टेंट प्लेयर को, जो जिसका पता तो है कि भाई मैं फ्री तो रहूंगा, 50 रन तो मारेगा ही मारेगा, ये तो नहीं कहीं खुश हो गया यहाँ पे 100 मार गया, वो एक क्या है संभावना टाइप की रहती है। तो यहाँ पे लेने का फायदा ये था, कम से कम आपको एंगल तो पता है 90 डिग्री, बाकी दूसरा एंगल अगर कभी दे रखा हो, ये 30 दे रखा तो अपने आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो, 60 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ठीक है। एक वेरिएबल से काम चल रहा है, आपको एक एंगल पता, उसके सामने वाली साइड पता है, तो इतने सारे बेनिफिट थे राइट एंगल ट्रायंगल को लेने के पीछे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन का जवाब क्या मिल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल क्यों चूज किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इंट्रोडक्शन बच्चों इसलिए दिया गया क्योंकि आपके में बहुत कम पार्ट दे रखा है, सही है। आप 11th क्लास के अंदर आएंगे तो अभी आप जैसे मान लो आगे चल के वर्क करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, अभी क्लास 11th में आओगे तो 10 डिग्री, 15, 7.5 इन पे वर्क करोगे। तो आपके में इसलिए क्या लिखा गया है, इंट्रोडक्शन लिखा गया है, ठीक है। क्या थे बच्चों, किसी बच्चों को दिक्कत हमारे कोई भी, मैंने यहाँ पे कोई बताया, यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत है क्या इतने पार्ट में? नहीं है, एक बार नोट करें बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों एक चीज देखो आप लोग, अभी तक आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेनली एक कंडीशन आप जानते हो, और वो क्या है आपको पता है, वो जानते हो आप लोग क्या कि पाइथागोरस थ्योरम, बताओ जानते हो नहीं जानते हो? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप लोग क्या जानते हो? पाइथागोरस थ्योरम से तो परिचित हो, और किससे परिचित हो आप लोग?
तो देखिए यहां पर कंडीशन दिखता है ना बेटा, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये मैंने साइड बोल दी, मानो कोई भी ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ठीक है, ये मैंने बोल दिया परपेंडिकुलर, ये मैंने बोल दिया बेस, और ये क्या मैंने बोल दिया हाइपोटेन्यूज। तो आपको बताएगी कि बच्चा यहाँ पर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में किससे परिचित होता है, पाइथागोरस थ्योरम से। बोलो होता है कि नहीं होता, सही परिचित होते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज किस साइड को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में। तो बच्चों यहाँ से निकल के आया ए सी स्क्वायर बराबर पी की जगह क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और बेस की जगह क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने एक चीज बोली, मैंने बोला अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो इनकी पोजीशन को अगर मैं इंटरचेंज करूं उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने बोला एच स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, ये तो फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, लेकिन अगर इसको p की जगह इसको अगर p नाम दे दूं, इसको b नाम दे दूं, क्या होगा, अब b स्क्वायर आगे आ गया, p स्क्वायर पीछे आ गया, अब क्या होगा, अब होगा ac स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। तो मैंने बोला कि ये दोनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो भाई ट्रायंगल के अंदर किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस नाम दे दिया जा सकता है, क्योंकि उससे कोई ट्रायंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन से कंफ्यूजन होने की स्थिति क्या थी, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। अब बच्चा मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोलूं परपेंडिकुलर, तो कोई बच्चा परपेंडिकुलर इसको ले रहा है, कोई बच्चा परपेंडिकुलर इसको ले रहा है, बोले इस कंडीशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ना, इस वजह से। तो इसके लिए बनाया गया रूल, ठीक है, क्या बनाया गया बच्चों, इसके लिए रूल बनाया गया वेल डिफाइंड। उन्होंने क्या बोला, और ये हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन, जन्म तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारे यहाँ हुआ है, लेकिन एडवांस चीजें जो थी वो ग्रीक मैथमेटिशियंस ने दी हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने भाई ये बोला पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज जैसे ए ये बी, और यहाँ पे बी पे एंगल 90 डिग्री है, ये सी। उन्होंने बोला आपका जो मेन एंगल है ना उसको आप मान लो क्या, थीटा, इसका नाम बच्चों क्या होता है, थीटा। अब ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, इसलिए उन्होंने अपना एक थोड़ा सा अलग करने के लिए एक क्यू टाइप का सिंबल होता है, जिसको हम लोग पर्टिकुलर क्या है, ये हमारा मेन एंगल होता है, और इसका नाम दिया उन्होंने क्या, थीटा। अगर हमारे मैथमेटिशियन निकाल रहे होते तो उसका नाम दे रहे होते क्या, करके कुछ ऐसा टाइप का, लेकिन उन्होंने नाम क्या दिया इसको, थीटा। तो उन्होंने बोला कि आपका जो मेन एंगल होगा, आपको ये तो पता ही है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। जो मेन एंगल है आपका उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये तो आपको पता ही है, ये हाइपोटेन्यूज होगी, परपेंडिकुलर होगी, और बची हुई साइड क्या होगी, बेस। अगर कल को ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होता है और मेन एंगल आपका थीटा ये है और ट्रायंगल बेटा इस तरीके का है, तो आपका परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, बची वाली साइड कौन सी है, ये, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बेस। तो उन्होंने रूल क्या बनाया जिससे कंफ्यूजन ना हो, कि कोई बच्चा परपेंडिकुलर किसी को मान लेता है, बेस किसी को मान लेता है, ऐसी कंडीशन से कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए रूल बनाया गया। और रूल क्या थे कि थीटा जो भी आपका मेन एंगल है उसके सामने वाली साइड को, उसके सामने वाली साइड को क्या माना जाता है, परपेंडिकुलर, यानी कि P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और बची हुई साइड को बेस माना जाता है। इससे कंफ्यूजन की स्थिति क्या होगी, बिल्कुल खत्म होगी, कि जो आपका मेन एंगल होगा उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। अब परपेंडिकुलर को वेस्टर्न कंट्रीज में आप जब जाओगे तो इनको बोला जाता है, परपेंडिकुलर को बोला जाता है अपोजिट साइड। क्या बोला जाता है, अपोजिट साइड। और जो बेस है हमारा उसको बोला जाता है एडजेसेंट साइड। बता के चलते हैं ताकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, परपेंडिकुलर को बोला जाता है अपोजिट साइड और बेस को बोला जाता है बच्चों एडजेसेंट साइड। ठीक है बच्चों, ये मेन चीज थी। या तो ये रूल समझ आ गया कि जो आप एंगल मेन मानोगे उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस, और 90 डिग्री सामने हो तो क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता ही होता है। ठीक है, हटा लो इसको। चलिए
अब देखो भाई इसके आगे वाली बात, तो बेटा ये यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बेस इनको मानने का पर्पस क्या था, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे वर्क करना था। अब आते हैं मेन मुद्दे पे आ रहे हैं और धीरे धीरे करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब कैसे दे रखा है यहाँ पे, ये आपका ट्रायंगल दिया गया बच्चों इस तरीके से, ठीक है, ये 90 डिग्री है। और ज़्यादातर हम लोग कंडीशन क्या लेके चलते हैं बच्चों, बेस पे एंगल जो है ना, ये बेस आपका यहाँ मेन एंगल मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ एंगल आ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये समझाना चाहिए जो भी आपका मेन एंगल होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस, और 90 डिग्री सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ये आपका मेन एंगल हो गया। आपको बताइए इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, बचा हुआ क्या हो गया, बेस, और आपको 90 डिग्री के सामने बताइए कि हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। ये बात क्लियर थी। तो यहाँ पे जो आपकी ये एंगल, ये रूल दिया गया, ये मेन आपको वर्क करना था किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे वर्क करना था, इसका प्राइम उद्देश्य ये था। अब यहाँ पे अगर मैं रेशियो मान लो निकालने बैठूं बच्चों, तो रेशियो कैसे कैसे निकल सकता है, एच का रेशियो किसके साथ निकल सकता है, पी के साथ, या पी अपॉन एच भी निकल सकता है, ठीक है। और एच का रेशियो बी के साथ निकल सकता है, एच अपॉन बी, या फिर बी अपॉन एच, और इनका बी और पी का रेशियो निकल सकता है पी अपॉन बी, या फिर बी अपॉन पी। तो कुल मिला के इन साइड्स के साथ वर्क किया जाए तो कैसे कैसे रेशियो आ सकते थे, तो आपके 6 रेशियो बने बच्चों। कितने रेशियो बने, इसके अलावा आपका 7वां रेशियो बन नहीं सकता। आपका रेशियो किसका बन सकता है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ, या हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर के साथ, हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ, बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ, या परपेंडिकुलर का बेस के साथ, बेस का परपेंडिकुलर के साथ। तो इस तरीके से हमारे कितने बच्चों रेशियो बने, 6 रेशियो बने। अब इनको नाम दिए गए, ठीक है। ये कितने रेशियो बने हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब इनको नाम दिए गए, तो नाम क्या दिया गया, नाम दिया गया जैसे हमारा था P अपॉन एच, ठीक है, इसको साइन, ठीक है। और इसके बाद P अपॉन एच हो गया, B अपॉन एच, इसको बोला गया कोसाइन, ठीक है। इसके बाद P अपॉन बी, इसको बोला गया टेंजेंट, है ना। और इसके बाद H अपॉन पी, और यहाँ पे कोसेकेंट, है ना। और कौन सा था, H अपॉन बी सेकेंड, और B अपॉन पी, इसको बोला गया कोटेंजेंट, ठीक है। लेकिन बच्चों मैंने ये जो लिखा हुआ ये अधूरा है। अधूरा क्यों है, आप ये रेशियो कब मान पाए, जब आपने एंगल किसको लिया, इस थीटा को जब कंसीडर किया तब आपने रेशियो की डेफिनेशन दी। तो मेन ये वर्क कर रहा है, ये पी एच बी जो है वो मेन किस पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पर थीटा पे। तो ये जो P अपॉन एच है इसको बोला गया साइन ऑफ थीटा। क्या बोला गया बच्चों, इसको बोला गया साइन ऑफ थीटा। ऐसे B अपॉन एच को बोला जाता है कोसाइन ऑफ थीटा, P अपॉन बी को टेंजेंट ऑफ थीटा, H अपॉन पी को कोसेकेंट ऑफ थीटा, H अपॉन बी को सेकेंड ऑफ थीटा, एंड P अपॉन पी को कोटेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ, जैसे मान लीजिए आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, हम लोग किसके अंदर बहुत सारी जगह यूज करते हैं, जैसे बी ऑब्लिक डब्ल्यू, इसको जब भी हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज में, लेकिन इसको बी ऑब्लिक डब्ल्यू नहीं पढ़ाया था, इसको हमेशा क्या पढ़ते हैं बच्चों, बिटवीन, आई डॉट ई नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं दैट इज, है ना। ये सिंपल क्या होता है, इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पर भी इनके लिए भी शॉर्ट फॉर्म निकाले गए, इनके एब्रीविएशन से निकाले गए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो P अपॉन एच को साइन ऑफ थीटा पढ़ने की जगह हम लोगों ने क्या बोला, P अपॉन एच बराबर लिखा हम लोगों ने साइन थीटा, ठीक है। क्या लिखा बच्चों यहाँ पर, साइन थीटा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म थी, ठीक है। एक्चुअल में इसको पढ़ाया था साइन ऑफ थीटा, बट हम लोग नेचुरल, हम बोलचाल के लिए, जैसे होता है ना, किसी का नाम है अमरेंद्र, हम मान लो फॉर एग्जाम्पल, हम बोलचाल में उसको क्या बोला जा रहा है, कल्लू, पप्पू, छोटू, इस तरीके से। ऐसे इसको भी नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया साइन थीटा। ऐसे बेटा B अपॉन एच को क्या नाम दिया गया, कॉस थीटा, ठीक है। और P अपॉन बी को क्या नाम दिया गया, दैट इज टेन थीटा। और H अपॉन पी को क्या नाम दिया गया बच्चों, कॉसेक थीटा, ठीक है। और H अपॉन बी को क्या नाम दिया गया बच्चों, यहाँ पे सेक थीटा। और B अपॉन पी को क्या नाम दिया गया बच्चों, दैट इज कॉट थीटा। तो यहाँ पे एक चीज आती है बच्चों, ये इनके शॉर्ट फॉर्म हो गए, या इनके एब्रीविएशन हो गए कि P अपॉन एच को हम लोग इतना ना पढ़ के सिर्फ क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोल दिया जाए, ठीक है।
ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये हमारा एंगल है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। पहली चीज ये याद रखिएगा। कोई बोले बच्चा कि ये साइन मल्टीप्लाई हो गया थीटा से तो जाके बन गया साइन थीटा, ऐसा बिल्कुल सोचना भी क्या है बच्चों, दैट इज पाप है। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। अब एक चीज होती है, बच्चे सब बोलते हैं कि यहाँ पे चलो भाई यहाँ पे तो ये 3 यूज हुए, 3 लेटर यूज हुए, यहाँ भी 3 हो गए, 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 इसमें ये 5 क्यों हो गए? तो बेटा देखो यार, ये कॉसेक थीटा हम लोग बोलते हैं, अभी हमारी एनसीईआरटी अपडेटेड नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों इस तरीके से लिया जाता है, CSC थीटा। ठीक है, आप बहुत सारे मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर में वर्क करोगे, जब आप वहाँ पे कॉसेक थीटा डालोगे तो वो पर्टिकुलर रीड नहीं करेगा, वहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है वो है CSC थीटा, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में अपडेटेड नहीं है। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CSC थीटा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे सारे के सारे न्यू रूल निकले, इनका बहुत यूज है बच्चों, मैं आपको बताऊं। ठीक है, बता दो बच्चों इसको। अब यहाँ से कुछ रूल कैसे निकलते हैं बच्चों वो देख लो यार आप लोग, पहले आप तो इतना नोट कर लो बच्चों फटाफट। ठीक है बच्चों, तो P अपॉन एच साइन थीटा, P अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी टेन थीटा, H अपॉन P कोसेक, H अपॉन बी सेक और P अपॉन P कॉट थीटा। ठीक है, अब इनको याद करने का तरीका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका बच्चों याद करने का। ठीक है, फटाफट पेज पे लिख दो, आराम से याद हो जाएगा। आप लोग किसी क्वेश्चन जब करो तो ये वाली ट्रिक यूज करना, उस समय से यूज करोगे उसके बाद आपको वैसे ही याद हो जाएंगे कि साइन कितना होता है P अपॉन एच, कॉस कितना होता है B अपॉन एच। मेन आपके बच्चों ये 3 होते हैं। ठीक है, और बाकी 3 क्या है जो ऊपर वाले के अपोजिट है। मेन आपके क्या है, मेन आपके 3 ये हैं, साइन कॉस और टेन। ठीक है, और बाकी 3 जो हैं वो इन तीनों के क्या है, अपोजिट हैं। तो देखो बच्चों, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक जो है बच्चों वो ये है, एक मिनट, हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो यानी कि सोना मतलब साइन थीटा। अब बच्चे बहुत सारे तरीके से इसको याद करते हैं, पाकिस्तान भूरा भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद करते हैं इसको, लेकिन मुझे पंडित जी पसंद है। ठीक है, तो साइन थीटा कितना होता है बच्चों, रेशियो होता है किसका, P अपॉन एच का। ऐसे बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा जो होता है चांदी मतलब यानी कि B अपॉन एच, और तोला मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा कितना होता है बच्चों, P अपॉन बी। ठीक है, बाकी अगर आप देख रहे हो यहाँ पर साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक, वो क्या होता है इसका उल्टा, H अपॉन पी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, H अपॉन पी। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, B अपॉन पी। देख रहे हो आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ मैंने आपस में। ठीक है, मेन आपके 3 ही बच्चों, साइन कॉस टेन, बाकी तीनों इन तीनों के क्या है, अपोजिट है। आप देखो यहाँ पर ये P अपॉन एच है और यहाँ देख रहे हो H अपॉन पी, तो ये रेशियो क्या हो गया उल्टा। तो कुल मिला के कॉसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट फाइंड आउट होता है, यहाँ से वो रिजल्ट ये निकल के आता है। मैं इसको हटा देता हूँ, याद रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी बोले। फटाफट आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो फटाफट आप लोग क्या करो, सिंपल सा लिख दो वहां पर। तो यहाँ अगर आप देखिए बच्चों, तो यहाँ से देखा गया कि कॉसेक जो है वो रेसिप्रोकल किसका था बच्चों, साइन का, और ऐसे ही आपका साइन जो है वो रेसिप्रोकल किसका था बच्चों, कॉसेक का। ठीक है, ये रिजल्ट हम लोग बहुत यूज करेंगे बच्चों इनको। और यहाँ से देखा गया कॉस B अपॉन एच है, ये क्या है, H अपॉन बी। तो कॉस जो है वो रेसिप्रोकल किसका था बच्चों, सेक का, और सेक जो होता है वो रेसिप्रोकल बच्चों किसका होता है, कॉस का। ठीक है, टेन का देखो P अपॉन पी, ये क्या है B अपॉन पी, ये है P अपॉन बी।
तो यहाँ से रिजल्ट निकला कि टेन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है बच्चों कॉट का, और कॉट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है बच्चों किसका, टेन का। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट यहाँ से निकल के आए। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए सारे के सारे, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, टेन क्या होता है पी अपॉन बी। और याद नहीं होगा, सिंपल एक ट्रिक याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, साइन कोसाइन और पर्टिकुलर क्या है टेंजेंट, ये रहे। सही है, साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। ये सब फॉर्म में हमारी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वहां पे सब यूज होंगे बेटा ये, ठीक है। तो कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, ऐसी साइन भी रेसिप्रोकल किसका होता है, कॉसेक का। कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। टेन रेसिप्रोकल होता है कॉट का, कॉट रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन का, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखो बच्चों, यहाँ पर अगर यहाँ पे आप देखें जो टेन थीटा है बच्चों, अगर देखो यहाँ पे साइन थीटा जो था हमारा, ठीक है, वो था, और कॉस थीटा अगर मैं आपस में डिवाइड कर दूं तो पी अपॉन एच और बी अपॉन एच, एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा पी अपॉन बी। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो था, और पी अपॉन बी बेटा क्या है यहाँ पे, टेन थीटा। तो साइन थीटा जो है अपॉन कॉस थीटा, एक फॉर्मूला और निकल के आया यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू टेन। और आप जानते हो कि टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। तो यहाँ से अगर मैं कॉट की वैल्यू निकालूं, कॉट जब निकालोगे टेन का उल्टा कर दो रेशियो का, तो कॉट बराबर क्या निकल के आएगा यहाँ से, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलिए यहाँ पे कोई डाउट किसी बच्चे को, ठीक है। तो मेन फॉर्मूले क्या निकले, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी। बाकी कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का। टेन का एक फॉर्मूला और निकला था साइन अपॉन कॉस, और कॉट का दूसरा फॉर्मूला क्या था, कॉस अपॉन साइन। ये सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट करने हैं, फटाफट अच्छे तरीके से बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग फटाफट, और एक्सरसाइज बच्चों स्टार्ट कर देते हैं। एक क्वेश्चन तो कर ही आप लोगों को, सही है। चलिए एक्सरसाइज निकाल लेते हैं फटाफट हम लोग। तो बेटा ये पूरा इसका बेसिक है, समझ रहे हो। ये आपको नहीं पता होगा तो आगे वाली कंडीशन आप नहीं कर पाओगे। मैं अपनी एनसीईआरटी में निकाल लूँ, अपनी एनसीईआरटी में निकाल लो जरा, बिल्कुल हो जाए आपको भी। चलिए बच्चों एक्सरसाइज 8.1 है हमारी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो करा ही दिए जाए कम से कम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी आपको 24 दे रखा है, बी सी 7। राइट एंगल ट्रायंगल है आपका एबीसी, एंगल बी पे बच्चों 90 डिग्री है। ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है 24, और बी सी बराबर दे रखा है आपको 7, ठीक है। कैसे ट्रायंगल बनाना बच्चों, बस एंगल आपका बी वाला जो है वो बीच में रहना चाहिए। ए इधर ले लो, सी इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लिया मैंने, ठीक है। अब आपको साइड क्या दे रखी है, ए बी दे रखी है 24, ये दे रखी है 7। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो भी रेशियोज है वो पी बी और एच पे हैं, ठीक है। तो आपको तीनों साइड का ज्ञान होना चाहिए। आपको दो साइड का ज्ञान है भी, तो तीसरी साइड अबोध है आपके लिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक साइड अगर गायब है उस साइड को फाइंड करोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ क्या लगेगा, अप्लाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम के आपको बताइए 90 डिग्री के सामने होती है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दोनों साइडों के सम के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। बोलो हाँ है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकाल लोगे आप 576, 7 का 49, 9 6 15, 12 और ये हो जाएगा 625, ठीक है।
तो यहाँ पे अगले स्टेप में अगर देखा जाए तो AC स्क्वायर की वैल्यू होगी 625। 625 बच्चों किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 25। तो यहाँ से आपकी तीसरी साइड का ज्ञान भी आपको निकल आया, दैट इज 25। ठीक है, अब इसके बाद की बच्चों कंडीशन क्या है, आप लोगों से पूछा जा रहा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। पहले वाले पार्ट को लेके चलता हूँ, जहां मुझसे क्या पूछा जा रहा है, साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे मेन एंगल बच्चों किसको माना गया है, ए को। आपका यहाँ पे वर्टेक्स वाला एंगल यूज किया है, हम लोगों ने थीटा यूज किया था। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो ना, ये ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करके चलूँ बच्चों, ये आपका ट्राइंगल है, ये मेन एंगल है आपका। तो आप जानते हो कि जो भी आपका एंगल मेन होता है उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। आपको हाइपोटेन्यूज तो पता ही है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, चेंज होते हैं परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर, अब मैं यहाँ पे साइन निकालूंगा तो आप लोगों को सिंपल सा वही रूल याद करना है। पंडित, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बट आप लोगों को ऐसे ही लिख रहा हूँ कॉपी के बीचों बीच, आप पीछे लिखोगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले, यही होगा। साइन का यहाँ से अगर देखा जाए तो साइन रेशियो होता है P/H का, और यहाँ अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर बच्चों कौन सी साइड है आपकी, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, AC। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू 25 है, साइन ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों, 7/25। कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो आप देख रहे हो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी, चांदी मतलब कॉस, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सी साइड है, ये वाली, यानी कि AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। AB की वैल्यू है 24 और इसकी वैल्यू 25, तो कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 24/25। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट क्या हो गया इसका, निपट गया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? दूसरे पार्ट पे आ जाओ। दूसरे पार्ट में पूछा गया था बच्चों साइन C। अब बेटा मेन एंगल यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है, C। अब बेटा इसके हिसाब से आप एक काम करना, दो ट्रायंगल बना लेना। मेरा तो यहाँ पे क्या मिटाने से काम चल जाएगा, आपका काम नहीं चलेगा, आप अलग से ट्रायंगल बना लेना एक। ठीक है, अब जब मेन एंगल, अब ये P हट गया, ये भी हट गया। अब यहाँ पर जो मेन एंगल है आपका वो हो गया बच्चों ये रहा, दैट इज C। तो आपको बताइए कि मेन एंगल हो गया ये P, ये B और ये रहा H। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया 24, बेस क्या हो जाएगा 7। साइन बराबर क्या होता है P/H। अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया बच्चों, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो अब हो जाएगा 24/25। कॉस निकालोगे, कॉस हो जाएगा बेस, तो बेस कितना है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो कॉस क्या हो जाएगा B/H। B क्या है आपका बेस, यानी कि ये रहा, BC वाली साइड डिनोट कर रही है, और AC हाइपोटेन्यूज ये रहा। तो ये हो गया 7 और ये क्या हो गया बच्चों 25। कॉस ये निकल के आ गया। तो साइन C की वैल्यू आ गई बच्चों 24/25, कॉस C की वैल्यू आ गई 7/25। मेन चीज ये है कि आप मेन एंगल किसको मान के चल रहे हो, और मेन एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस, और 90 डिग्री सामने वाली साइड सबको पता ही पूरी दुनिया को हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, और ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। उड़ा दो इसको, किसी के मन में कोई डाउट कैसा भी हो, कोई मन में किसी का डाउट भी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में स्थिति में इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो मैंने सोचा कि आज कम से कम थ्योरी पढ़ाई जाए, बेसिक एक दो क्वेश्चन तो ले ही ले जाए। क्या कहते हो बच्चों, है ना? नेक्स्ट टाइम तो हम पूरी एक्सरसाइज क्या कर देंगे, इसको उड़ा देंगे, टेंशन मत लें आप। क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरे में आपको डायग्राम दे रखा है, पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे P है, ये Q है और ये है R। ये साइड दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड tan P माइनस कॉट R, ये पूछा है। ठीक है, तो पहली चीज तो देखो मैंने आप लोगों से क्या बोला था, क्या ट्राइंगल के अंदर तीनों साइडों का ज्ञान आपको जरूरी है। आपको दो साइड का ज्ञान दे रखा है, तीसरी साइड का ज्ञान नहीं दे रखा। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल वर्क करेंगे। वर्क तो ऑब्ट्यूज पे भी किया था, एक्यूट पे किया था, बट वो बड़ी क्लास में 11th में आएगा। ठीक है, इसलिए आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आप छोटा छोटा सा जाने। अभी अब जो भी है मेन चीज़ें, तो बेटा आप लोग क्या करोगे, इन राइट ट्राइंगल PQR सबसे पहले
आपको अगर तीनों साइड नहीं पता, सबसे पहले क्या लगाओगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं पीटी करके लिखता हूँ, आप पूरा लिखोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये दे रखा है पी आर मतलब 13 का स्क्वायर, पी क्यू दे रखा है 12 का स्क्वायर, और क्यू आर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 13 का स्क्वायर होता है बच्चों 169, अगला स्टेप ये होगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों यहाँ जाएगा तो इट इज 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, एंड क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5। ठीक है, एंड नाउ अब आपकी ये साइड में निकल आई बच्चों 5। ठीक है, इसको डाल दें यार। अब बेटा यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा है ना, वो चीज आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों यहाँ पर tan p माइनस कॉट r। अब मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, शॉर्ट फॉर्म ये थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यही था। तो यहाँ से अगर आप देखो बच्चों tan जो है वो होता है p अपॉन b। tan का एंगल कौन सा लिया गया है, p वाला, ये वाला एंगल लिया गया बच्चों। अब ये वाला एंगल लोगे तो बच्चों सामने वाला एंगल साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, बची हुई साइड ये बेस, और ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है। तो tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको देख के चलोगे तो परपेंडिकुलर ये ना और बेस ये रहा, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 5/12। कॉट आर एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल लोगे तो जब बच्चों ये वाला एंगल लोगे, इसको रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जब ये वाला एंगल कंसीडर किया गया तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा क्या, और ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। मैं एक ही डायग्राम के अंदर कर रहा हूँ, 2 डायग्राम बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan बराबर होता है p अपॉन b, तो ये क्या होगा b अपॉन p। अब b कितना बच्चों 5, p कितना है 12, 5 अपॉन 12। तो देखो दोनों की वैल्यू सेम आई बच्चों, कटने के बाद ये क्या आंसर दे देगा आपको 0। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों 0। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को एंड रखेंगे। मैंने आपको मेन कंसेप्ट समझा दिया, अच्छे तरीके से आराम से 2 बार इसको देखना, दोनों क्वेश्चन करना। ठीक है, और आगे वाली चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।